it is meaningless in that case. It doesn't give you any quantity. ठीक है, तो इससे what is important after drawing the x axis and y axis, you have to mention the quantities. किस quantity के बीच का ग्राफ है, x axis पे कौन सी quantity represent कर रही है, y axis पे कौन सी quantity represent कर रही है. ठीक है, उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं ग्राफ को. जैसे सपोज आपके पास दिया हुआ है डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है. मान लेते हैं जो आपकी डिस्टेंस है वो स्टार्ट हो 0 0 2 1 4 2 ऐसे है, 6 2 3 फिर है 8 4. तो दैट मीन्स ये जो टाइम आपका है वो 0 1 2 3 4 ये आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स एक्सिस पे. और वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है तो आप यहाँ पे 2 4 6 8 यहाँ तक हम ले लेते हैं. ये पॉइंट्स है हमारे. अब हमें प्लॉट करना है ग्राफ. कैसा ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या. फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 0, तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा. टाइम भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है और x कोऑर्डिनेट भी 0 है. x y दोनों 0 0, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया. सेकेंड पॉइंट 1 2, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ प्लॉट हो जाएगा. थर्ड पॉइंट यहाँ प्लॉट हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट यहाँ पे. इस तरह से आपके पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ जाएंगे. तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है 4 पे कितना है आपके पास 8. तो यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करो ये सारे पॉइंट जो है वो सारे लाइन में ही है. तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन. और वो स्ट्रेट लाइन जो कि एक एंगल बनाती है, किसके साथ बना रही है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ. यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम स्लोप बोलेंगे. आई बात समझ में. तो दैट मीन्स ए बी इज द स्लोप. और ये स्लोप हमें क्या बताती है, अब आप देखो अगर आप इस डेटा की तरफ देखोगे ये बता रहा है कि 0 टाइम में 0 डिस्टेंस है. जैसे 1 सेकेंड का टाइम में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेकेंड में 4. तो दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हर जगह पे अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप निकालोगे वैल्यू वो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2/1. यहाँ पर आ जाएगा 4/2, यहाँ पे आएगा 6/3, यहाँ पे आ जाएगा 8/4. ठीक है, तो वैल्यू जो है आपकी हर केस में 2 2 2 और 2 ही आएगी. दैट मीन्स स्पीड जो है वो क्या है आपकी सेम है. तो दैट मीन्स दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Am I clear to you? मैम आ रही है. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमें हमारी बॉडी की जो हमें मालूम है कि यूनिफॉर्म स्पीड के डेफिनेशन से लेके अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, तो हमने प्लॉट करके देख लिया कि जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा बन रहा है. एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल बना. जो ये स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के साथ बना उसको हम स्लोप बोलते हैं. तो अब अगर हमें स्लोप से वैल्यू निकालना स्पीड का, हम क्या निकालते हैं, S2 माइनस S1. ऐसे ही हमेशा आप लिखोगे वैल्यू फाइंड करने. ये तो आपके पास ये था, इससे डायरेक्ट मैं इससे वैल्यू बता रही हूँ. लेकिन अगर आपको ग्राफिकल दिया हुआ है क्वेश्चन, ग्राफ से आपको निकालनी है स्लोप का वैल्यू. और आपको एक बात और बता दूं, कोई पर भी आपको अगर पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे जो उसमें आपको वैल्यू आएगा स्लोप का वही पूरी स्लोप. अगर पूरी बड़ी स्लोप ले लेते हो, यहाँ से यहाँ तक लेते हो उस पर भी वही वैल्यू आएगा. यहाँ से यहाँ तक लोगे वो भी यही बताएगा. यहाँ से यहाँ तक वही वैल्यू आएगी. तो दैट मीन्स हर जगह पे जो आपको स्लोप जो भी छोटी से छोटी है बड़ी स्लोप इसमें कंसिडर करोगे, आंसर विल बी द सेम. बिकॉज स्लोप इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट द बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड और बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन. तो एक यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. जब इक्वल डिस्टेंस कवर है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो स्पीड मतलब 2 मीटर यहाँ पर भी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी है 2 मीटर. तो बॉडी जो है एक ही जैसी स्पीड से चल रही. ठीक है, समझ में आ गया. तो इसलिए अगर आपने ग्राफ देख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का और आपको ऐसी लाइन दिखी जो कि एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन को हम बोलते हैं स्लोप. तो अगर आपको स्लोप दिख गई तो दैट मीन्स स्लोप बताएगी कि आपकी जो स्पीड है बॉडी की वो यूनिफॉर्म है. और अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे. मान लेते हैं हम यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम देखेंगे
कितनी स्लोप है। तो अब हम देखेंगे S2 की फाइनल जो आपकी यहाँ पर S2 मान लेते ये है और ये मान लेते S1 है। S2 कितनी डिस्टेंस है, तो आप y एक्सिस पे देखोगे S2 यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है 8, तो S2 इज 8 और S1 इज 2। और अब यहाँ पे देखेंगे टाइम। अब अगर हमने यहाँ से देखा डिस्टेंस और यहाँ नीचे हम एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे टाइम, तो हम देखेंगे जो 8 मीटर्स का जो डिस्टेंस कवर हुई वो कितने टाइम में हुई है 4, तो T2 हमारा 4 हो जाएगा और जो हमारा T1 है वो कितना हो जाएगा 2, तो दैट मीन्स इट इज 6 डिवाइडेड बाय 2। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। 2 4 6 8, 8 पर कितना है 4 और 2 पे कितना है 1। मैंने गलत लिया ना, मैंने 2 ले लिया था, तो कितना लेना था 1, यानी क्योंकि आंसर तो हमने पहले निकाल के देख लिया था ना, इट वाज 2, so that means 4 minus 1 is 3। Did you understand? यहां से लेकर यहां तक हमें निकालना है इस स्लोप का वैल्यू। स्लोप क्या देगी हमें, स्पीड। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने का तरीका क्या है, तो जो ये स्लोप दी है तो पहले हम देखेंगे स्लोप का जो स्लोप इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है ना। एक्चुअली जो स्लोप का वैल्यू होता है जो हायर क्लासेस में करोगे दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो m वैल्यू है ये स्लोप बताती है। तो अब हम इसको इसी वैल्यू को हमने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बना के ये बना दिया कि अगर हमें स्लोप निकालनी है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे। ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल ये पार्ट है ना, तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये स्लोप का वैल्यू आ जाएगा दिस अपॉन दिस। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो हमारी स्लोप आप याद रखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो हमारी परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है, यहाँ पर है आपका 8 और यहाँ पर आपका 2, वही मैंने यहाँ पे लिखा 8 माइनस 2। और अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखेंगे ये कितना आपके पास 4, इट इज 4 हियर, ठीक है। और यहाँ पर कितना वैल्यू 1, तो 4 माइनस 1 लिखा। तो पहले आप उसको इस फॉर्म में लिख लेना S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो द स्लोप इज देयरफॉर 2 मीटर पर सेकेंड। That means the speed of the body, first of all you will see that the graph is a straight line making an angle with x-axis representing that body has uniform speed, and at the same time you can also calculate that what is the uniform speed or what is the constant speed with which the body is moving, that you have calculated, it is 2 meter per second. What is the speed at this point? 2 meter per second. What is the speed at this point? 2 meter per second. Everywhere you will find the value of speed is 2 meter per second because slope indicates the body has uniform speed. I hope understand हो गया कि नहीं? शाबाश। हाँ जी, कुछ नहीं जो बोलना है। Understood ना? This all the points you understood. If you have to get the, सिर्फ आपको पिक्चर दी हुई है और पिक्चर में बताएंगे व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, तो क्या बोलोगे ग्राफ को देखकर, सिर्फ पिक्चर है और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पिक्चर दी हुई है। ऐसे दी है पिक्चर, ये ऐसे बनाया हुआ है, एक ऐसे स्लोप दी हुई है, डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, तो आप क्या बोलोगे व्हाट इज दिस स्लोप, क्या बोलोगे, क्या दे रही है ये स्लोप, क्या बता रही है मैम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ से है? नॉन तो भी मैं आई नहीं, अभी तो मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग जो लाइन आ रही है ऐसे, ये जो स्लांटिंग लाइन आएगी ये स्लोप है। स्लोप किसको बोलते हैं? जैसे उतराव होता है ना, ये ऐसे यहाँ से यहाँ पे इसे ऐसे रोल करके नीचे आएगी, तो ये स्लोप है। तो ढलान जो है, ये ढलान जो है ये रिप्रेजेंट हमेशा करती है यूनिफॉर्म, चाहे आपको यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ जाए, अगर सपोज कोई और क्वांटिटी को तो ये यूनिफॉर्मिटी बता देती है। अब यहाँ पर हम चूंकि डिस्टेंस लाइन ग्राफ है तो हम किसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, किसको बोलेंगे यूनिफॉर्म? डिस्टेंस लाइन ग्राफ में कौन सी चीज हमें मिलती है, कौन सी क्वांटिटी मिलती है? तो दोनों। डिस्टेंस लाइन ग्राफ में हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी क्या निकाल, ये जो ग्राफ है ये स्पीड को बता रहा है। अब ये स्पीड क्या है, ये स्लोप बोल रही है, स्पीड यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है
जो कि स्लो फॉर्म में है, वो बताती है कि बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है। आई बात समझ में? यस मैम। अब अगर आपके पास इसकी जगह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो, तो अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो आपका जो वेलोसिटी है वो भी ये रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले, जब हम डिस्टेंस टाइम बोलते हैं तो स्पीड, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलेंगे तो बोलेंगे वेलोसिटी। क्या कैसी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? या कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। तो अब ये कौन सा ग्राफ है? ये आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्लोप है। ये स्लोप क्या इंडिकेट करती है? That the speed is uniform. The speed is uniform. Very good. The speed is uniform. और body has constant speed, right? अब अगर हमें अब वैल्यू निकालना हो, अगर मान लेते हैं अभी स्पीड तुमने बताया यूनिफॉर्म, अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बताओ, ए से बी तक बताओ मुझे कितनी क्या स्पीड है। अगर इसकी स्पीड है ए से बी तक, उतनी स्पीड होगी जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो उस स्पीड को निकालने के लिए बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहाँ तक? यहाँ तक। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये इतनी स्लोप है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दैट मीन स्लोप जो है आपकी ए बी किसके बराबर होगी? अगर मैं ये मान लेती हूँ ये पॉइंट आपका सी है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, तो आपका बराबर है स्लोप ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन, यहाँ पर पॉइंट ए है तो क्या ए सी। स्पीड बॉडी की 1 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes ma'am. स्लोप का वैल्यू निकालने के लिए आपने स्लोप आपकी यहाँ से यहाँ तक है, मैंने लेकिन 2 पॉइंट कोई भी चूज कर लिया, इसमें से मैंने ए और बी चूज कर लिया और मैंने ए बी का स्लोप का वैल्यू देख लिया कितना। कैसे पहले किया? सबसे पहले मैंने इस बी पॉइंट से मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी टाइम एक्सिस पे, नीचे तक नहीं गई मैं क्योंकि मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। तो ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, विद द रिजल्ट ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। ऐसे ये ऐसे बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये स्लोप का वैल्यू हमेशा बराबर होगा ये वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो स्लोप आपकी हो जाएगी एक्स अपॉन वाई। तो अब x का वैल्यू ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखोगे, तो अब यू हैव टू राइट इट, दिस इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू s2 माइनस s1, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू t2 माइनस t1। तो जो वहां ग्राफ में आपको वैल्यूज दिए होंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे आप। तरीका वही है निकालने का। स्लोप का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो सेम है, ठीक है। अब दूसरा इसी में यूनिफॉर्म स्पीड में ही बताऊंगी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही दूसरी चीज। अगर आपके पास फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। अब ग्राफ ऐसे नहीं है, स्लोप फॉर्म में नहीं है, अब ग्राफ ऐसे है। ये ग्राफ ऐसे कब बनेगा? अगर सपोज आपके पास टाइम दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। टाइम दिया 1, 2, 3 और 4 सेकेंड। 1 सेकेंड में आप देख रहे हो, अगर 1 सेकेंड में सपोज 5 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है, ये मीटर्स में है और ये सेकेंड्स में है। 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुई, 2 सेकेंड में भी 5 मीटर से, 3 में भी 5 मीटर से, 4 में भी 5। दैट मीन जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो पहले यहाँ चूज करो, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और ये मान लेते हैं आपका 5 मीटर है। यहाँ डिस्टेंस इज इन मीटर्स, टाइम इज इन सेकेंड्स। अब हम ग्राफ जब बनाएंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा पॉइंट 2, 5 है तो 2, 5 यहाँ आ जाएगा, तीसरा पॉइंट 3, 5 है तो ऐसा आ जाएगा, चौथा पॉइंट 4, 5 है तो ये आ जाएगा। फिर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को, तो हमें फिर स्ट्रेट लाइन मिल रही है। लेकिन अब देखो डिफरेंस स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में कोई स्लोप नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन में स्लोप थी, इसमें कोई स्लोप नहीं है, लेकिन इसमें स्लोप थी, इसमें स्लोप नहीं है। तो ये कैसी स्ट्रेट लाइन दिख रही है? ये स्ट्रेट लाइन वो है जो पैरेलल है किसके? मैम स्पीड ज्यादा है मैम, बस डिस्टेंस 0 है।
डिस्टेंस जीरो है। कैसे डिस्टेंस जीरो है? मैं कहा डिस्टेंस जीरो, जीरो अगर होती तो यहाँ पे होता। डिस्टेंस तो 5 मीटर्स का है, लेकिन ये देख रहे हैं कि हर सेकंड में बॉडी वहीं पर है। उसने अगर 5 मीटर की डिस्टेंस कुछ कवर की है, फिर एक ऐसा फेज आ रहा है, ये उस फेज का है जबकि बॉडी, टाइम तो चल रहा है बिकॉज टाइम विल नेवर स्टॉप। हर टाइम चलने के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है वो सेम ही कवर हो रही है। तो इसका मतलब बॉडी चल ही नहीं रही है, तो दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। ये वाला जो इंडिकेट करेगा आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यू विल सी बॉडी इज एट रेस्ट। क्योंकि कैसे बॉडी इज रेस्ट वही समझा रही हूँ। 1 सेकेंड में भी 5, फिर टाइम देखा 2 सेकेंड का, फिर 5 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर टाइम देखा, फिर वही देख रहे हैं 5 मीटर। दैट मीन्स 5 पे ही रुकी हुई है। टाइम तो चल रहा है लेकिन 5 मीटर पे ही रुकी हुई है। जो भी बॉडी है, जो भी चीज है, कार है, साइकिल है, फैन है, एनीबॉडी। So that means if the time is moving on but the distance covered is same, so what does that imply? That means the body is not in motion, चल नहीं रही है बॉडी, वो वहीं पर रुकी हुई है। तो इसलिए जब भी आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और किस में होना चाहिए? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में। इट इज नॉट फॉर एवरीथिंग, एवरी क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी लेंगे ऐसा ग्राफ है, आप बोलोगे बॉडी इज एट रेस्ट, नहीं। ये कौन से पे हम ले सकते हैं? जब आपके पास डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है तो बोलोगे बॉडी इज एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपके पास स्लोप मिलती है तो बोलोगे बॉडी इज हैविंग कांस्टेंट स्पीड और बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई, ये होगी यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे बनता, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, अब ग्राफ ऐसे बन गया, क्या ये इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? बोर्ड पे क्या फर्क दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? ये कर्व है, सबसे बड़ी बात, इट इज अ कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है आपके पास। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ऐसे देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो कर्व है। So that means there is a change in the, so that means the distance is changing. Distance एक ही रेट पे नहीं कवर हो रही है। It is non-uniform motion. So that means अगर हमारे पास कर्व मिलेगी तो that it implies that non-uniform speed. Because it is not very slow. It is non-uniform speed, right? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ऐसी कर्व है तो तब भी बोल सकते हैं आप इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक और चीज है, अब देखो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो आपको हमेशा अगर कांस्टेंट स्पीड होगी ऐसी स्लोप दिखेगी। लेकिन अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपको मालूम है ना डिस्प्लेसमेंट में जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, एंड यू नो दैट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। वो किस कंडीशन में जीरो होती है? व्हेन स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट इज सेम। तो दैट मींस अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, इसमें अगर बॉडी ने स्टार्ट किया, मतलब यूनिफॉर्म है उसकी स्पीड, तो यूनिफॉर्म है तो ऐसी स्लो बन जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन फिर वो क्या कर रहा है? देन ही रिटर्न्स बैक, जहां से उसने शुरू किया वो वापस वहां आएगा। तो जब वापस आएगा तो द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस ओनली, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर फिनिश किया। तो दैट मीन्स क्योंकि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी, तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपके पास एग्जाम्पल है कौन सा वाला, अ बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम सम पॉइंट एंड आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट। ठीक है, अंडर दैट कंडीशन you will get the graph of this type। और इसमें हमेशा आगे वो कितनी भी डायरेक्शन चेंज करे, we are not bothered about that। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपका स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट सेम है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होगा। ये समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए, इसका मतलब अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आई विल रिपीट इट अगेन रिपीटिंग। पहले मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात बोल रही हूँ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप है, तो दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और कैसी स्ट्रेट लाइन? पैरेलल टू टाइम एक्सिस,
So that means the body is not in motion, no speed, zero speed. ठीक है, and zero speed means body is at rest. If you have a graph between distance and time, the curve, so that means the body is not moving with the uniform speed, it is moving with the non-uniform speed. So that means it is changing its distance. It is covering unequal distance in equal intervals of time. ठीक है? Then I will consider a displacement time graph. If displacement time graph body is moving with the covering equal distance in equal intervals of time, no change in direction, then the graph will be like this slope only, and slope will indicate the uniform velocity. ठीक है? When the body has uniform velocity, then you will have the body, suppose it is moving, that it is covering suppose a distance of 5 meter per second in every second. Again you can say the body is at rest. इसमें भी body at rest ही होगी अगर displacement time graph. लेकिन अगर displacement time graph में body starting point and finishing point is same, under that situation the graphical representation will be like this. ठीक है? तो ये सारा जो था आपका, जो मैंने बताया, ये सारा किसके लिए था? It was for the graphical representation of motion. और कौन सी मोशन में? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में. तो अगर मैं आपसे, अगर ऐसी आपके पास पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होगी और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताना है किस तरह की मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले तो आपको ये सबसे पहले नजर दौड़ानी है, ये कौन सा ग्राफ, किसके बीच का ग्राफ है. क्योंकि अब हम और भी ग्राफ करने जा रहे हैं, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम इसको ये नहीं बोलेंगे इट इज यूनिफॉर्म स्पीड, तब इसका नाम, तब ये एक्सेलरेशन बताएगी. तो इसलिए आपको ये जरूरी है ध्यान रखना कि हमेशा जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की क्वांटिटी क्या है, एक्स एक्सिस की क्वांटिटी क्या है, उसको सबसे पहले देखें. समझ में आई या नहीं आए बात? अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाती हूँ. कौन से वाले? इस पे. किसी को कुछ डाउट है? बिकॉज दिस इज एन ओपन क्लास फॉर एवरीवन. दिस इज नॉट अ क्लास फॉर फ्यू चिल्ड्रन ओनली. हाँ, नहीं है किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, फिर मुझे आप बताते जाओ.